इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई, हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन एक पेज पर। हुकूमत ज़ेर अताब कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। डिप्टी स्पीकर ने मामला मौसमियाती तब्दीली की कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा, इस्लामाबाद में कहीं भी दरख्त उखाड़ कर सड़क नहीं बनाई गई। 29,000 से ज़्यादा दरख्त हटाए गए हैं, 40,000 दरख्त लगाए गए हैं, 60,000 दरख्त उन्हीं जगहों पर लगाए जाएंगे। इसी तरह नहीं होना चाहिए कि बिलावजह तनकीद का निशाना बनाए। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, दरख्त काटने की खबरें आ रही हैं, एहतसाब और जवाबदेही से ही क्यों भागा जा रहा है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि बड़े बड़े दरख्तों को काटा जा रहा है, जिस पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। कोई इसका नोटिस लेने वाला नहीं। आप पाकिस्तान के दारकूमत को क्लाइमेट चेंज का हब बना रहे हैं। पीटीआई के अली मोहम्मद खान ने कहा कि 40,000 के करीब दरख्त काटे गए। वजीर मौसमियाती तब्दीली ऐवान को दरख्तों के हवाले से एतमाद दें। इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दें। एक कटे हुए दरख्त के बदले में 100 पौधे लगाएं। कोई नेशनल प्लांटेशन डे या नेशनल प्लांटेशन वीक अनाउंस किया जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ कह देने से दरख्त नहीं लग जाएंगे, इसके लिए मनसूबाबंदी करनी होगी। कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे, है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से पीटीआई वफद की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मतलूबा दस्तावेज़ स्पीकर ऑफिस को फराहम की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं, अब तक सिर्फ एक ही नामजदगी हुई है। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी पीटीआई के फैसले को कोई सियासी या एपिस कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। बानी चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर बोले, हमने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत के मुताबिक अपडेटेड लिस्ट जमा करवा दी है। असद कैसर ने कहा, स्पीकर की जवाबदीद है कि वो जब चाहें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। उम्मीद है इसमें मजीद ताखीर नहीं होगी। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। बन्नू में अमन कमेटी मेंबरान पर फितना अल खवारिज की फायरिंग। अमन कमेटी अरकान समेत 4 अफराद शहीद, बाप बेटा शामिल। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान जरगे से वापस आ रहे थे कि इस दौरान घात लगाए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की काविशों को सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। लकी मरवत में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में 9 मई जैसे वाक़यात दोहराने की कोशिश की गई। हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस पर पथराव, मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पीटीआई नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल करती रही। सोहेल आफरीदी को सिंध हुकूमत ने मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। तहम सोहेल आफरीदी ने इंतशारी सियासत की। अपनी गलत मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालना नाइंसाफ़ी है। हम मेहमान नवाज हैं। कहा था कि आप आएँ, जलसा करें, मगर सड़कें बंद ना करें। सोहेल आफरीदी को थ्रेट के बारे में हमने बताया था। पहले ही वाज़ेह किया गया था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस कुछ इलाकों में जाना मुनासिब नहीं। ताहम जिन इलाकों में जाने का रोका था वो उन्हीं इलाकों में गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रियासत से दहशतगर्दी के सबूत मांगना मज़हे का खेज़ है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की तनकीद, सवालात की बौछार कर दी। फैसल करीम कुंडी ने पूछा कि सोहेल आफरीदी बताएं, दहशतगर्दी में अफगानिस्तान मुलविस नहीं तो कौन मुलविस है? पुलिस, FC, फौजी जवानों और लोगों को कौन शहीद कर रहा है? ये चाहते हैं कि फौज निकल जाए, ऑपरेशन ना करे। क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? हम मानते हैं विफाक ने 100% हिस्सा नहीं दिया। जो रकम दी वो कहाँ लगाई? क्या जम अजला में एक थाना भी बनाया? खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। पाकिस्तान में जितने भी हमले हुए हैं इसमें अफगान शहरी मुलविस रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मिलकर काम करना है। अमन होगा तो सूबे में तरक्की होगी। पीटीआई ने पहले भी विफाक पर हमले किए मगर कुछ नहीं निकला। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सोहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है।
हमें कहा जरूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रही तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। कल एक ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी हुआ। सदर सरदारी को धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात की गई। सेनेटर परवेश खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने जाली डिग्रियां सुनी थी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत ने कहा कि ये गलती से हो गया। पीपल्स पार्टी यही मशवरा देगी कि होश के नाखुन लें, जो भी ऐसी गलती कर रहा है उनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। चौधरी मंसूर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई लीडर को घर बुलाकर इज्जत दी, उनके गालियां देने के बावजूद उनके कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुए। हुकूमत को निजकारी की बहुत जल्दी है, निजकारी के जरिए खसारे को नेशनलाइज कर रहे हैं और मुनाफे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस माहिदे पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल आसान बनाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। मोहसिन नकवी के मुताबिक प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतलका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाएगी। शफाफियत और आलमी शराकतदारी से पाकिस्तान मादनियात का मरकज बनने की जानिब गामजन। मादनी शोबे की तरक्की से हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। अमरीकी मैगजीन दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी वसाइल खरबों डॉलर मालियत के हामिल हैं। हुकूमत ने मादनी शोबे को स्ट्रेटेजिक तरक्की की बुनियाद बनाने का फैसला कर लिया। माइनिंग पॉलिसियों को आलमी मयार से हम आहंग किया जा रहा है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 आलमी सरमाकारों को मुतवज्जे करेगा। मादनी इस्लाहात से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सनती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। माहिरीन के मुताबिक मादनी शोबा अगले 10 साल में GDP में सालाना 5 से 7 बिलियन डॉलर का इजाफा कर सकता है। हुकूमत सिंध सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि माशरे में डॉक्टर्स का एक मुनफरिद मकाम है। शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम मसाइल बुरोकार लाएंगे। चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। मेडिकल ग्रेजुएट से कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल रास्तों से किन्नू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट में आसानी के लिए हुकूमत पंजाब की वफाकी आला स्टाफ कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। हुकूमत पंजाब का ज़र मुबादला के हसूल के लिए मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सूबा पंजाब आलू और किन्नू की मजबूरी पैदावार का 95% पैदा करता है। रवां साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और किन्नू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। आलू और किन्नू के काश्तकारों की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत पंजाब ज़राई तरक्की और काश्तकार की खुशहाली के लिए खुले दिल से वसाइल मुहैया कर रही है। शोबा तालीम में इस्लाहात सिंध हुकूमत की तरजीह है। तालीम में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेडिकल के शोबे से मुंसलिक तलबा तहकीक पर तवज्जो दें। तालीम और तहकीक से ही कामयाबी मुमकिन है। यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज, रिसर्च और दीगर सहूलियात तलबा को फराहम की जाती हैं। हेल्थ प्रोफेशनल को जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से आला तालीम फराहम की गई है। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केसेस की समाअत। एंग्रो कंपनी के वकील खालिद जावेद खान के दलाइल मुकम्मल। वकील ने कहा कोरोना के दौरान अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के अलावा तमाम इंडस्ट्रीज बंद थीं। जस्टिस हसन नसर रिजवी बोले मास्क बनाने वाली कंपनियां तो काम कर रही थीं। वकील खालिद जावेद ने बताया कि अब उन कंपनियों पर टैक्स नहीं है जो कोरोना में काम करती रहीं। बाकी पर आमदन की बुनियाद पर दर्जाबंदी करके सुपर टैक्स लगा दिया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कल सलमान अकरम राजा, फरोख नसीम दलाइल देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बहस में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस की समाअत। वकील अली बुखारी ने कहा हमें बाबर नवाज के जवाब की कॉपी दे दी जाए ताकि हम दलाइल दे सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आपने बाबर नवाज की कॉपी दरख्वास्त का जवाब देना है। अली बुखारी ने कहा कि पहले केस काबिल समाअत होने पर फैसला कर लें। कमीशन ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के इलाके G72 में सिलेंडर धमाके के मुतासरा खानदान को इंतहाई बोसीदा इमारत रहने के लिए दे दी गई।
एबीएन न्यूज़ ने नाइंसाफी का पर्दा चाक कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि रिलीफ के नाम पर हमें ऐसी बोसीदा इमारत में रहने पर मजबूर किया गया है जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा आबादियों की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। हुकूमत इंसानी बुनियादों पर मुमकिन हद तक नुकसान के अजाले की कोशिश करेगी।